इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी भाई कल थे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जिसका शर्मा लाठी लगी है और गट्टिया वाला की और पिता मारी जितवी ने दुर्व्यवहार हमारे साथ जो करा, इन सभी का धन्यवाद। और आज जो ये प्रोग्राम अपने चुडूमी जी आए हैं, ये किसी ने नहीं बुलाए भाई, ये सिर्फ अपने किसानों की मेहर में हमारे किसान उड़ा लाठीचार्ज होया, पट्टे है, टांग टूटी है, जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाई है। कल भी एडिशनल एसपी ने आगन गलती माना था, हमारे वो दोस्त दरादार फिर गलती माना था, ऊपर ना हाथ पाछे भी गाड़ी चढ़ा रखी है, सबने देख ई वाकई कार्रवाई भाई। ई काम का टाइम आ गया बहुत ज्यादा, सब काम के आदमी बैठे हैं, अड़कामी बैठे हैं। 1 महीने की आपने तमाशी करके और जो हमने सुझाव रखे हैं वो सुझाव यू रखे हैं, अगर रोड जमा की 1 महीने ही वह कर दो, इतना हम अपना काम कर लेंगे। इस बात का सुझाव किस अपना धरने की तरफ से हाथ ठाका बता दो। हाँ। अच्छा रही दूसरी बात है, दूसरा जो हमने सुझाव याद अपना रखा है, जो भी कार्रवाई हटेगी जो वो होगी हर करनी है। दूसरा फैसला दूसरा फैसला यूं था, बीजेपी और जेजेपी के जो चिन्ह चेहरे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो चिन्ह चेहरे हैं, चाहे उतरा और एमएलए हो, उसका भी पुरजोर विरोध कराएंगे, चाहे मरे बाओ चाहे जिए बाओ और चाहे झूठी सतरंगी बाओ। काल का युग बहुत इतिहास का पहला इन रच दिया, और शनिवार में सतरंगी करनी। ये हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माता शक्ति बैठी है, जो मरे बाद जोड़ तोड़ बैठाना है सारी तेरा अम्मी का बरसोती का समाएगा। यू पहला ऐसा इनने षड्यंत्र रचा था, अब शनिवार का इन कभी याद ना थी मेरे ख्याल में, अब यू शनिवार है क्योंकि इन्हें प्रोग्राम करना था। तो इसका अपन है यू अलाउंस चटोनी साहब का यू करे विचार इस बारे में, मरे पर जिए पर इनका पुरजोर विरोध करना है, कति पाछा नहीं हटना, इनका खुद का कोई मर गया होगा बैठे रहेंगे अपने। हाँ धन्यवाद। देखिए भाई 1 मिनट रुको भाई, तुमने हमारी मातर शक्ति ने और अपने किसान मोर्चे ने प्यारा सारी अपनी खाबी बैठी है, और मत करो आपस में किसे भाई का हाथ जोड़ के विनती बोलना हो बोलने दो, 1-2 विचार अपने भैया पड़ता है, अपनी मातर शक्ति है वो विचार रखेंगी, उनको भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आओ ऊपर आओ, अपने 2 विचार रखो, और भाई कोई बोलो तो 2 मिनट का समय सभी को मिलेगा, विरोध मत करो। धन्यवाद।
भाई बड़े अहम फैसले होने लग रहे हैं। सारे भाई शेर मारते रहोगे, लागे लगने भाई भी जुड़ते हैं। बहुत अच्छा काम हुआ हमारे साथ। देखो ये अच्छी बात नहीं है जो जनानी शब्द है। कितने गुमान है गिरकर देखो, क्या 1 लाख की जनानी थी भैया पड़ता है, और जनानी भी थोड़ी थी, लेकिन हमारा लागे भी है पर घाट हमने भी निकाल लिया। ले लो मोदी सरकार मुद्दा ले लो ना, धक्के मार मार पुलिस ने पीछे दबा दी। हम नहीं हटे, डंडे भी लगे, नो भी पाट ले, हमारे लो आनोगे, लेकिन एक भी जनानी हमने लोग फोन करके बुलाने का मत है। अगर कोई नहीं गया बोर का, एक भी आदमी जनानी कोई बाहर नहीं निकली। अरे निकल लो, कोई निकल रहा, किसान सो है तो जगो, कोई नहीं बोल रहा कोई भी। लेकिन कान मारी गया तो बड़ी, और हमने भी नहीं मानी, हम नहीं मानना, हम भी बोली ताई तू क्या खा कर बोले सारी बोली में है ये बेटी 2 रोटियां का दूध पीऊं, तेरे बाप को क्या भी कहता मैं नहीं आऊं मैं मेरे हमारा 5 डंडे मारे कुल्लर लगे लोली बोले ताई आदर वाले हम भी तेरे बाग से मारे नहीं हो, मारे हो तो हमारी गेल हो। ये जो पुलिसिया से ये जो बताई हम भी थारे हैं, ये ताई तू क्या खाकारी, मैं खाकारी को ऊपर तने क्या खा था भाई, अरे माँ तो पूछ के देख तो आज अपनी माँ ने भी नहीं करेगा। हमने कानून तक कहीं भी बतेरी धक्के मार मार निकलेगी, लेकिन लाठी चार्ज होया, लाठी चार्ज करने का कोई हक नहीं था उसका। लाठी मारी न गदा गदर हमने उठी, देखो एक तो हाथ को लग रहा सूझ रहा है, तो हम फिर भी नहीं घबराए, लेकिन लुगाई एक नहीं गई, एक भी आदमी भी पीछे हटे गए। जब हमारे 7 आदमी था हमारी गेल भाई शेर मार दे रहोगे, लागे लगने भाई जुड़ रहे हैं। पीछे न जाओ है, कदे थारा ना ला जाए तो कोई भाई खड़े सारे पीछे न बात है, और हम फिर भी आ जाओ हम फिर भी धक्का देख लेकर मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। ये महिलाओं में बोलने लग रही हैं भाई, जब कल सीएम खट्टर साहब का विरोध होने लग रहा था, सब तक विरोध करने वाली महिलाएं हैं।
जवान, माता शक्ति, माता शक्ति। स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी से चलते हुए हम आपका पार्टी के हरियाणा के प्रदेश साथियों, मेरी बेनती है, बहन जी मेरी बेनती है, चुप करिए बहन जी, चुप करिए भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा आपके जोश का कि आप थोड़े लोगों में भी लड़ने की, मुख्यमंत्री से लड़ने की कैपेसिटी है। केवल 100 लोग इधर, 100 लोग भी मुख्यमंत्री से भिड़ गए। धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी बहनें हैं, हालांकि थोड़ी संख्या में थी लेकिन बस के ऊपर चढ़ गई। मैं वीडियो देख रहा था, बस के ऊपर चढ़ गई। किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, थोड़ी होने के बावजूद भी किस तरह से मुकाबला किया। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, हमारी बहनों का धन्यवाद है। आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन अनुशासन जो है वो रखना भी बहुत जरूरी है। अभी एक आदमी बोलने लगा, दूसरा कहता नहीं इसको नहीं बोलने देगा। भाई देखो 16 कला सपोर्ट तो कोई भी नहीं है हमारे में। तो मेरी बेनती है कि इस तरह से हम ना करें। हमने कहीं ना कहीं बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं में एकता बना के चलनी पड़ेगी। अब हम वहाँ पे सैकड़ों संगठन इकट्ठे काम कर रहे हैं। जब सैकड़ों संगठन इकट्ठे काम कर रहे हैं, हो सकता है मेरी इच्छा के मुताबिक काम ना हो, लेकिन बर्दाश्त करके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे मेरी ये बेनती है, जो मैं देख रहा हूँ स्टेज के ऊपर कि कईयों में थोड़ा सा आपस में तो ये ना करें। तो दूसरी मेरी बेनती है कि जो फैसला हुआ है वो मैं एक बार दोहराता हूँ, और वो दोहराने के बाद जो आप उस पे अगला कार्यक्रम उस पे जाएंगे। एक हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार खुद अपने राजनेताओं के, चाहे वो जेजेपी के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, खुद उनके सारे कार्यक्रम तब तक रद्द कर दे जब तक देश में आंदोलन चल रहा है। बात है सभी को। एक, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर 6 तारीख को हमारी मीटिंग होगी। हम उसमें संयुक्त मोर्चे में फैसला लेंगे कि फिर अब अगला इलाज इस सरकार का क्या करना चाहिए। और उसकी चेतावनी के लिए आज 3 बजे तक हम रोड जाम रखेंगे। जहां जहां भी रोड जाम हो गए हैं वहां 3 बजे तक रहेंगे, और ये रोड भी हम 3 बजे तक जाम करेंगे। रोज स्वरूप चेतावनी के तौर पे, संकेत के तौर पे कि सरकार मान जाए, वरना हमें अगला कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो बस ये 2 प्रस्ताव ही आज के थे मुख्य तौर पे, और अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो फिर हमें अगला कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से करते रहे, क्योंकि झगड़ा करवाने की फिराक में है। उसके अगले प्रोग्राम में थोड़े से आपको और बता दूं, 5 तारीख का प्रोग्राम एफसीआई के दफ्तरों का घेराव करने का है, क्योंकि सरकार एफसीआई को तोड़ रही है, और अगर एफसीआई टूटती है तो उससे आपकी खरीद बंद। और यहाँ एक बहन जी बैठी है, कांतालड़िया जी बैठी है हमारे बीच में, चली गई क्या? बैठी है हमारे बीच में, ये बहुजन समाज से हैं। आप भी आइए, आपका धन्यवाद है, हमारे बीच में आई और आंदोलन में साथ देने का वादा कर रहे हैं। इनका धन्यवाद है। बोलने का टाइम तो प्लीज नहीं दे पाएंगे, धन्यवाद। तो लेकिन बहुत अच्छी लड़ाकी है ये, इस तरह की लड़ाकी है जिस तरह वहां पे पश्चिमी बंगाल में है ना, वो ममता बीजेपी का मुकाबला उसी ने किया, और किया तो कामरेडों का भी है, पर कामरेडो भाई नाराज ना हो जाए मेरे से। तो मोदी से मुकाबला है ममता बनर्जी का। तो
कल का प्रोग्राम एफसीआई के गिराव का है 12 बजे से शाम के 6 बजे तक। एफसीआई जो जिले का दफ्तर है, एक ही दफ्तर होता है जिले में, वहां का है, क्योंकि एफसीआई तोड़ रहे हैं। अगर एफसीआई टूट गई तो आपकी खरीद बंद, और जो हमारे मजदूर भाई जो पीले कार्ड भाई हैं जिनको राशन पे अनाज देते हैं, वो राशन पे अनाज देना बंद करके आगे कैश सब्सिडी उनको देंगे। आपके नजर में इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि आप ये बात उनको समझा पाएंगे। और अगर उनको कैश सब्सिडी मिलती है अगर, तो 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए का सरकार को फायदा है, और 30,000 से 35,000 करोड़ का दलित समाज को नुकसान है। अगला हमला उन पे है, इसलिए अभी हम मिलके चले, अभी सारे साथ में हैं। उसके अगला जो प्रोग्राम है वो आपके लाइक जो प्रोग्राम है, बाकी तो 10 का 13 का वो शायद चेक कर लेंगे हम। 13 का है क्या, एक तो खालसे का स्थापना दिवस है, दूसरा जलियांवाला बाग का वो दिन है, बैसाखी का दिन है, तो वो सभी धर्मों पे मनाना है हमने। यहाँ भी जैसा जैसा हो वैसा मना लेना। और एक प्रोग्राम 14 तारीख का, 14 तारीख का अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है, वो हम सभी धर्मों पे मना रहे हैं। और क्योंकि हमें मजदूरों को साथ में जोड़ना है, मजदूर और किसान और छोटे दुकानदार ये सब पीट दिए सरकार ने, ये सब रगड़ दिए, कारपोरेट से मुकाबला करना है, इसलिए हमें इन भाइयों के साथ इकट्ठा चलना पड़ेगा। तो अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है 14 तारीख का, और वो सभी धर्मों पे मनाना है, और उस दिन का नेतृत्व सभी धर्मों का, उस दिन की कमान सभी धर्मों की हमारे दलित समाज के लोग करेंगे। हमारे दलित समाज के भाई 14 तारीख की कमान करेंगे, उसका नेतृत्व उसको संभालेंगे हमारे दलित समाज के भाई, बहुजन समाज के भाई संभालेंगे। और 1 तारीख का मजदूर दिवस है, मजदूर भी हमारे छोटे भाई हैं, तो 1 तारीख का जो स्टेज है वो 1 तारीख को भी स्टेज हमारे मजदूर भाई संभालेंगे। और उसके बाद 1 मई का प्रोग्राम दिल्ली में संसद कूच का रख दिया। बहुत डिमांड थी आप लोगों की, संसद घेराव की डिमांड थी ना आपकी, आप सभी की डिमांड थी, वो डिमांड अब पूरी होने जा रही है। उसकी मई में उसको किया है, लेकिन तारीख तय उसकी 6 तारीख को कर देंगे, शायद 10 और 15 मई के बीच में, क्योंकि तब तक हमारा गेहूं का काम सारा निपट जाएगा, फसल का काम निपट जाएगा। अभी फसल का ही बहुत काम है, सारा कुछ देख के इन्होंने करना पड़ता है। तो उसमें हमने दिल्ली के बॉर्डर तक हम सवारी में जाएंगे, और दिल्ली से के बॉर्डर से आके हम पैदल कूच करेंगे, संसद में जाएंगे और फिर वहीं पे बैठेंगे भी। तो वो जो मोर्चा होगा उसमें अभी यहाँ तो 5-7 को लाठी लग के सर गया है, लेकिन उसमें हो सकता है सैकड़ों को लाठी लेके खानी पड़ेगी। खा लेंगे, हम नहीं मारेंगे किसी को, वो हमें मारे बेशक मारे, हम किसी को बट्टा नहीं मारेंगे, हम किसी को डंडा नहीं मारेंगे, हम किसी की बर्ती नहीं पकड़ेंगे, मार ले भैया इतने मारते हैं। तो वो जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमने एक फैसला और किया है, क्योंकि हमारी हरियाणा की माताएं बहनें जो है इनमें जोश बहुत है, और पुलिस के पास इनका इलाज नहीं है। हमें तो लठ मार के तो खदेड़ भी देते हैं, लेकिन इनका इलाज नहीं है। तो हमने फैसला लिखा है, ये किया है, हमारी बहनें ध्यान दें, हमने फैसला ये किया है कि जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम होगा उसमें सबसे अगला जगह हमारी माताओं बहनों का होगा, और उसमें दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग भी आएंगे, उसमें किसान समाज के लोग भी आएंगे, उसमें आड़ती लोग भी आएंगे, उसमें छोटे व्यापारी जो जिनका कारोबार तबाह हो रहा वो भी आएंगे, उसमें कर्मचारी लोग भी आएंगे, उसमें सब आएंगे, वो सब का इकट्ठा दिल्ली कूच। तो बस इतनी सी बेनतियां है, आपने
जो आज की पंचायत की है उसके सभी फैसलों को आपने ठीक ढंग से आपने माना है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 बजे तक ये रोड जाम रहेगा, उसमें छोटे जो सवारी है जो मोटरसाइकिल वो निकलने दीजिए। देखिए आपके सामने